सीएम केजरीवाल को 9 समन इशू हुआ है। 21 मार्च को ईडी ने कहा है कि शराब घोटाले के अंदर वो आके पूछताछ में शामिल। अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि शराब नीति में जिस तरह से कड़ियां मिल रही हैं और लगातार जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्म तरीके से अपनी जांच कर रही है, तो मुझे लगता है वो सहयोग करे ताकि जनता को भी इसका सच सामने आना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि कैंपेन से रोकने के लिए एक तरह से गुंडों की तरह बर्ताव कर रही है ईडी और इनकम टैक्स। अब जिस तरह की भाषा आम आदमी पार्टी बोलती है तो ये उनका चरित्र दिखाता है। जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। आपके उप मुख्यमंत्री पिछले 1 साल से जेल में बंद है शराब नीति घोटाले में। आपके सांसद जेल में बंद है। अगर आपने घोटाला नहीं किया तो फिर उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? और ये बार बार ये आरोप लगाना कि भाई शराब नीति मामले में कुछ नहीं है। मुझे आतिशी या अरविंद केजरीवाल एक बात का जवाब देते हैं, दिल्ली में शराब नीति बदलने की जरूरत क्या थी? और अगर बदली थी, जैसे ही जांच एजेंसी ने अपनी जांच शुरू की तो आपने वो शराब नीति वापस क्यों ली? दाल में कुछ काला है और वो पूरी की पूरी दाल सबको दिखाई दे रही है कि किस तरह से पैसे का लूटा गया है दिल्ली की जनता से, जिस तरह से पूरे एक युवाओं को नशे में धकेलने की कोशिश की गई है। अब जब जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो निस्संदेह आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और आप जो दावा करते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं, तो आप फिर घबरा क्यों रहे हैं? आप जाइए जांच एजेंसी के सामने, अपने तथ्य रखिए, सच पता चलेगा। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि कोर्ट का सम्मान नहीं करती बीजेपी। कोर्ट के अंदर उनको बेल मिल रही है सीएम को और सुनवाई चल रही है, बावजूद झूठ बोल रही हैं। आतिशी जो है वो झूठ बोल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कल जिस मामले में जमानत ली है उसका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है। कल जमानत ली है कि जिस सम्मन को वो अरविंद केजरीवाल गैर कानूनी बताते थे, स्किप कर रहे थे, उस सम्मन की अवमानना के विरोध में उनको कल जमानत मिली। और कल उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जांच एजेंसी जो मुझे सम्मन दे रही थी वो वैध है। जमानत उस सिलसिले में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका पूरा का पूरा चरित्र ही आम आदमी पार्टी का झूठ और लूट पे टिका हुआ है। एक और समन हुआ है जल बोर्ड वाले मामले के अंदर, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें भी नहीं जानकारी है कि जल बोर्ड के अंदर हालांकि हुआ क्या है, जिसकी जांच नहीं करना चाहती। पूरी दिल्ली की जनता को पता है, आम आदमी पार्टी को भी मालूम है कि किस तरह से जल बोर्ड को लूटा गया है। और हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो बड़े बड़े कागज लहराते थे कि मैं टैंकर माफिया को खत्म कर दूंगा। उस समय जल बोर्ड लगभग 1200 करोड़ के फायदे में था। आज 80,000 करोड़ के लोन पर है। 4-4, 5-5 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इतना पैसे का दुरुपयोग हुआ है। नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, टेंडर किए गए हैं, कागजों पे काम दिखा दिया गया, ठेकेदारों को पेमेंट कर दी। उस ठेकेदारों से इन नेताओं ने अपनी कमीशन ले ली, लेकिन जमीन पे काम नहीं हुआ। ऐसी हम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा चुके हैं, आप लोगों के माध्यम से दिखा चुके हैं। तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है लगातार। इसके लिए तो माननीय उपराज्यपाल साहब ने कई महीनों पहले जांच के आदेश दे दिए थे। तो जांच अपनी दिशा में चल रही है, और अगर उसमें भी इनकी चोरी पकड़ी जा रही है तो सच सामने आएगा। जिस तरह से जांच आपको बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी आशंकित है कि सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है। देखिए, जांच एजेंसी के काम पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि चोरी की है तो जवाब तो देना पड़ेगा।